फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा 2 कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं जेंट्स स्वेटर के लिए, कार्डिगन के लिए। अगर आप जेंट्स हाई नेक बना रहे हैं तो उसमें भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आप लेडीज़ वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, और हाई नेक बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। न्यूबॉर्न बेबी के अगर आप सूट सेट बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको मफलर के लिए यूज़ कीजिए, इस डिज़ाइन को बहुत ही प्यारा बनकर आता है। रॉन्ग साइड से देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके फंदे और निडल देखने से। यहाँ पे देखिए हमने इसके फंदे हैं ले रखे हैं, और निडल मैंने यहाँ पर ये 3.5 mm की, आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर या इससे मोटी पतली निडल ले सकते हैं। फंदे देखेंगे तो आपको 2 के मल्टीपल में लेना है, कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं लेना है। बॉर्डर आप अपने कोई जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके फर्स्ट ऊन से आप अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड कलर से आपको रो 1 राइट साइड से शुरू करना है। तो पहली सिलाई हम बिनेंगे, पहले फंदे को आपको सीधा बिन लेना है। इसके बाद देखिए जो आपका डिज़ाइन है वो 2 फंदों का रहेगा। 2 फंदों में से देखिए आपको क्या करना है, पहले दूसरे फंदे को इस तरह पीछे से सिलाई पे लेना है और उसे सीधा बिनना है। इसके बाद देखिए जो आपका पहला फंदा है इसे आपको बीच में से नहीं लेना है, आपको इसको आगे से लेना है ऐसे और सीधा बिन देना है। फिर से हम रिपीट करेंगे अपने 2 फंदे। देखिए 2 फंदे हैं, पहले फंदे को आपको छोड़ते हुए पीछे वाले यानी कि दूसरे फंदे को पीछे से सिलाई में लेते हुए सीधा बिन लेना है। इसके बाद जो हमारा पहला फंदा है उसे इस तरीके से आपको घुमाते हुए सीधा बिन लेना है। फिर से रिपीट करेंगे 2 फंदे हम, दूसरे फंदे को हम सीधा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बिनेंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे यही 2 फंदे। 2 फंदों में से दूसरे फंदे को हम पहले सीधा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे। दूसरा फंदा सीधा बिना, फिर पहला फंदा सीधा बिना। आपको पहले फंदे के बीच में से निडल को नहीं लेना है, अगर आप बीच में से लेंगे तो आपका फंदा आगे मुड़ जाएगा। तो आपको आगे से जो है वो लेना है इस तरीके से। अब देखिए लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, इनको भी आपको इसी तरीके से बिनना है। पहले दूसरे फंदे को बिनना है, फिर पहले फंदे को बिनना है। एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। रॉन्ग साइड की रो आ गई है, सेकंड रो है हमारी। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, 2 फंदे। अब देखिए इसे कैसे बिनना है। पहले हम ये देखिए ये जो हमारा एक फंदा है इससे हम छोड़ते हुए दूसरे फंदे को पहले उल्टा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, 2 फंदे हैं, पहले हम दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे। देखिए दूसरे फंदे पे निडल लेते हुए इस तरह बिनेंगे, फिर पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 2 फंदे हैं, दूसरे फंदे के अंदर सिलाई लेते हुए पहले उल्टा बिन लेना है इसे हमें, फिर हमें दूसरे जो हमारा पहला फंदा है इसे उल्टा बिनना है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 2 फंदे हैं, दूसरे फंदे को हमें पहले सिलाई पे लेना है और उल्टा बिनना है। इसके बाद हमें पहले फंदे को उल्टा बिनना है। सेम रिपीट होगा पूरी रो आपकी। पहले हम दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे और फिर हम पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे। देखिए दूसरा फंदा इस तरीके से लिया और उल्टा बिन दिया, फिर पहला फंदा उल्टा बिन दिया, दूसरा फंदा पहले बिनेंगे, पहला फंदा बाद में बिनेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे 2 फंदे बचे, इन्हें भी आप इसी तरीके से बिन लेंगे। जो आपका एच का फंदा रहेगा इसको आपको उल्टा बिन के रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी रो 2 कंप्लीट हो गई। रो 3rd पे आपको कलर चेंज करना है, हर 2 रो पर इसका कलर चेंज होगा। पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे क्योंकि हम कलर को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए हमने फर्स्ट रो बिनी थी, उसमें हमने 2 फंदों के ऊपर डिजाइन शुरू कर दी थी। अब की बार हमें क्या करना है, एक फंदा पहले सीधा बिन लेना है इस तरीके से। तो 2 फंदे हो गए। अब हमें इन 2 फंदों को आगे पीछे करते हुए बिनना है। पहले हमें दूसरे फंदे को बिनना है सीधा,
फिर हमें पहले फंदे को आगे से नीडल को लेते हुए सीधा बिन लेना है। देखिए 2 फंदे हैं, दूसरा फंदा सीधा बिना, फिर पहला फंदा सीधा बिना। 2 फंदे, पहले हमें दूसरे फंदे को बिनना है सीधा, फिर हमें पहले फंदे को सीना है। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बिगनर्स के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जितने अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा कोई वूल बचा हो तो आप बेबी स्वेटर पे इस डिज़ाइन का बना सकते हैं और तकरीबन सभी कलरों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 2 ही फंदों को जो है वो आगे पीछे बिनना है। इस तरीके से देखिए ये 2 फंदे हैं, इन्हें भी आप पहले पीछे वाले फंदे को बिनेंगे और फिर आप आगे वाले फंदे को बिन देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम यही रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे बचेंगे। देखिए एक फंदा हम सीधा बिनेंगे और फिर एच के फंदे को भी हम सीधा बिनते हुए रो 3 को कंप्लीट कर लेंगे। रो 4 हमारा रॉन्ग साइड की तरफ आएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम उल्टा बिनेंगे, एक फंदा आपको उल्टा बिनना है। इसके बाद आपको सेम रिपीट करना है। देखिए 2 फंदों पे दूसरे फंदे को पहले हम उल्टा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को उल्टा बिन देंगे। 2 फंदे, पहले हम दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे, फिर हम पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो आपकी सेम रो रिपीट होगी सेकंड रो की तरह ही, बस आपको पहला जो फंदा है वो सीधा और उल्टा बिनना है। बाकी आपके जो फंदे रहेंगे वो सेम रिपीट होंगे बीच वाले, तो आपका डिज़ाइन खुद ही सेट हो जाएगा। बहुत ही इजी पैटर्न है। तो यहाँ पे आपको सेम रिपीट करते हुए आपको पूरी जो दूसरी चौथी सिलाई है वो कंप्लीट कर लेना है। 4 रो रिपीट पैटर्न है, तो ये आपकी लास्ट रो है, 4 रो है रॉन्ग साइड की, और इस पर आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे बचे हैं आपके, इनको भी आपको उल्टा दोनों को बिन लेना है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरीके से बना है। अब यही 4 रो आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनकर आएगा। मैंने आपको इसे 2 कलर में बना के दिखाया है, दोनों ही कलरों में बहुत प्यारा बनकर आया ये। देखिए इस पर भी बहुत अच्छा खिल रहा है। तो आप इस डिज़ाइन के लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, सभी कलर पे बहुत अच्छा आता है। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। बिगिनर्स के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।